अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहनवाज। आज का टॉपिक था कि अदालत में या किसी फैसले में मुखालिफ पर फतह हासिल करना, या अगर कोई शख्स कैद है और मुखालिफ बयान नहीं बदल रहे, सज़ा लगने का ख़तरा है और आप बेगुनाह हैं, आप चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले या फ़ैसला आपके हक़ में आए, तो आपके लिए ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त है। अमल क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली किस्त आप तक हर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप अमलियात को मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने तमाम इकसात के लिंक दे दिए हैं, आप वहां से हर इकसात के लिंक को क्लिक करेंगे तो वो किस्त आपके सामने आ जाएगी। हमने शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल अमलियात को सिखाया है, समझाया है। आप नंबर वाइज एक साथ देखकर अमलियात को सीख सकते हैं। अगर किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अगर कोई शख्स बेगुनाह कैद है और मुखालिफ बयान नहीं बदला रहे और उसको सज़ा का ख़तरा है तो आपको चाहिए कि ये तावीज़ लिखे। याद रहे कि ये तावीज़ नए चाँद पर किसी नेक साथ में लिखे। उसके अलावा ये जो पहला ब्रैकेट दिया गया है, इसके अंदर अपने मुखालिफ का नाम और उसकी वालदा का नाम, उसके वकील का नाम और जज का नाम लिखे। उसके अलावा ये जो दूसरा ब्रैकेट है, इसके अंदर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखे। ये तवीज़ लिखकर अपने बाजू में बांध कर पेशी पर जाए तो इंशाअल्लाह मुखालिफ इसके हक़ में बयान देंगे और फिर फ़ैसला इसके हक़ में आएगा। अगर एक पेशी में फ़ैसला उसके हक़ में नहीं आता तो याद रखें कि जब वो पेशी से वापसी आए, तावीज़ को उतार कर किसी वज़न के नीचे रखे और जब दोबारा पेशी पर जाए तो वो तावीज़ दोबारा से अपने बाजू में बंद कर जाए। याद रखें कि इस तावीज़ को बावुज़ू होकर पाक और साफ़ रहकर खुशबू लगाकर ही इस्तेमाल करें। बग़ैर वज़ू के नापाकी में इस तावीज़ को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर नहीं होगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़याल रखना है। इसी तरह अगर आपने इस अमल को अच्छे तरीके से किया, जिस तरह से बताया गया है, तो इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी आज़ादी का बंदोबस्त हो जाएगा। इसके साथ एक और ज़बरदस्त अमल है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। ये जो दुआ आप देख रहे हैं, ये दुआ कैदी की आज़ादी के साथ साथ हर किस्म के जायज़ काम के लिए मुजर्रब है। इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि नए चाँद पर इस अमल को शुरू करें। कोशिश करें कि हर वक्त बावुज़ू रहे और इस दुआ का विर्द कसरत के साथ करें। कोशिश करें कि 41 दिनों में इस दुआ का 1.25 लाख पूरा करें। उसके बाद इस दुआ को हर रात 41 मरतबा पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा जायज़ काम के लिए तो इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होगी जायज़ काम के लिए। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है। आने वाले एक साथ में जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है औरतों की बीमारियों के मुतालिक। मिसाल के तौर पर जिन औरतों के बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो कमज़ोर होते हैं या किसी का हमल गिर जाता है या जितनी भी औरतों की बीमारियां हैं उसके मुतालिक आने वाली किस्त में हम आप दोस्तों के साथ आजमूदा शुदा नुस्खे शेयर करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कीमती नुस्खे हैं, कीमती अमल हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतने ज़बरदस्त कीमती नुस्खे और कीमती अमलियात के आप दोस्त सीख सकें, समझ सकें, ताकि आपके ख़ानदान में मौजूद जितने भी इस किस्म के मसाइल हैं उनको आप खुद हल कर सकें, बजाय इसके कि आप किसी झूठे लुटेरे के हत्थे चढ़ें, किसी जाली आमिल के हत्थे चढ़ें।
تو اس سے بہتر ہے کہ عملیات کا حقیقی جو مقصد ہے انسانیت کی بہبود و فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو اس سے آپ خود اچھے طریقے سے سیکھیں، سمجھیں اور خود آپ عمل کریں، کسی دوسرے کے محتاج نہ بنیں۔ تو ملتے ہیں آنے والی قسط میں۔